Hello everyone. So this video is regarding कि how I am managing my 11th along with 12th. ठीक है, तो सबसे पहले तुमको मैं अपना 11th का लेवल बता देती हूँ, मेरा 11th का लेवल कैसा था. बात करें फिज़िक्स की, जस्ट अ सेकेंड. तो मुझे बेसिक मैथ्स आता है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस आता है, मोशन इन 1D आता है, 2D आता है, दो मुझे इन दोनों को रिवाइज़ करना है एक बार ही. लॉज ऑफ मोशन आता है, वर्क पावर एनर्जी आता है, सेंटर ऑफ मास आता है, रोटेशन नहीं आता मुझे अच्छे से, ग्रेविटेशन नहीं आता है, बट मेरे को जहाँ तक पता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा ही है और मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से आ रहा है. सो आई जस्ट कवर इट विद दैट. तो यहाँ पर लिख देती हूँ, चलो एक बारी. ठीक है, उसके बाद फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स आता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स नहीं आता है. उसके बाद ये वाले जो लेसन्स हैं हमारे, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, थर्मोडाइनमिक्स, केटीजी, ऑसिलेशंस एंड वेव्स, इसमें से मुझको ये रिवाइज़ करना है. एंड आई थिंक मैं ये तीनों तो एक दिन में रिवाइज़ कर लूँगी, या तो मतलब 4-5 एक हफ्ते में मैक्सिमम में मैं ये तीनों लेसन रिवाइज़ कर लूँगी. अब बचा इन दोनों में से, तो मुझे वेव्स अच्छे से नहीं आता है, ऑसिलेशंस में का एवरेज आता है, लेकिन मैं अगर वीक लेसन में डालूँ तो ठीक है आ जाएगा. ठीक है, फिर केम की बात करूँ तो लाइक मुझे मूल कॉन्सेप्ट आता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम आता है, पीरियोडिक आता है, केमिकल बॉन्डिंग आता है, थर्मोडायनेमिक्स आता है, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम भी आता है, रिडॉक्स भी आता है. ये सब लेसन आते हैं मुझे, केमिकल बॉन्डिंग वगैरह सब कुछ. अब मुझे जिसमें इम्प्रूव करना है केमिस्ट्री में, दैट इज़ ओनली एंड ओनली OC. लाइक मैं बोल रही हूँ मुझे पूरी OC अच्छे से रिवाइज करनी है एक बार, मतलब तीनों लेसन, IUPAC, GOC एंड आइसोमेरिज्म. ठीक है, अब मैथ्स की बात करती हूँ. तो बेसिक मैथ्स आता है, वो तो एक सबसे पहला लेसन था. अब मुझे क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स दोनों ही करना है, क्वाड्रेटिक एंड कॉम्प्लेक्स दोनों ही करना है मुझको. परमिटेशन आता है, सीक्वेंस इन सीरीज आता है, बाइनोमियल थ्योरम आता है, ट्रिग्नो करना है मुझको. उसके बाद स्ट्रेट लाइन आता है. अब मुझे ये पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला करना है, यानी कि कोनिक सेक्शंस करना है. ठीक है, तो अभी ये है मेरा पार्ट, जो मुझे ये सब पार्ट्स मुझे कवर करना है मेरे 11th के साथ, सॉरी 12th के साथ. अब देखो बहुत सारे, आई गेस बहुत सारे लोगों की हालत में जैसे होगी, क्योंकि पूरे अगर उसमें से देखें तो ये सब लेसन थोड़े टफ हैं. अगर हम लोग वेव्स को और ऑसिलेशंस को हटा दें, और ठीक है, तो इतना ही लाइक कि थोड़ा टफ है. तो मैं कैसे मैनेज करने वाली हूँ. अब देखो, सबसे पहले हम लोग का जो 11th का OC है, दिस इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये हमारे 12th के OC के साथ काम आएगा. तो सबसे पहला टारगेट तो मेरा OC ही है. नाउ टुडे इज़ May 14. मुझे IUPAC तो लाइक अच्छे से आता है, बस उसको एक दिन मैं सैटरडे को रिवाइज़ करूँगी एंड संडे को टेस्ट ले लूँगी उसका. ठीक है, उसके बाद मैं हर दिन, मैं तुम लोग को दिखाती हूँ एक सेकेंड, हर दिन लाइक 2 क्लास देखने वाली हूँ. और इसको मैं लाइक यहाँ पे 11 क्लास है टोटल, तो मैं फिर भी लेके चलती हूँ भाई 6 दिन में आई विल बी कंप्लीटिंग दिस लेसन. एंड मैं और फिर लाइक 28 मई को इसका पूरा टेस्ट देने वाली हूँ. तो उसके बाद भी मेरे पास बहुत टाइम बचेगा, एंड उसके बीच में आई विल बी जस्ट प्रैक्टिसिंग PYQs एंड PYQs. ठीक है, अब मैं बताती हूँ तुम लोग को GOC का. यस, और लाइक मैं तुम लोग को ये बता दूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने OC बिल्कुल पढ़ी ही नहीं है. मैंने ये सर से नहीं पढ़ी है, आर्य बाबा से पढ़ी है, अलग सर से पढ़ी है, बट स्टिल मुझे काफ़ी इम्प्रूव करना है उसमें. अब हाँ, मैं इसके भी लाइक 2-2 लेक्चर्स देखने वाली हूँ हर दिन. नहीं, अगर 2 भी, क्योंकि यहाँ पे आप देखो सर के लेक्चर्स की लेंथ भी छोटी है एंड सर लिखने का टाइम भी देते हैं, तो मैं उसको कट करके बाद में नोट्स बना के, नहीं तो मेरे पास ईजी नोट्स भी है, मैं उसको रेफ़र करूँगी. सो लाइक इसमें मेरा थोड़ा कम, मेरे 16 लेक्चर्स हैं, तो 8 ले लो, और बाकी मैं 6-7 दिन प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि PYQs करने वाली हूँ, बेसिक पूरा PYQs करने वाली हूँ मैं अच्छे से. एंड सर के शीट्स लाइक मैं उतना ही करने वाली हूँ सिर्फ. ठीक है, उसके बाद बचा हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन में स्टार्ट कर लूँ. तो ये मेरा प्लान है कि एटलीस्ट जून स्टार्टिंग, अभी मेरे पास 15 दिन मई के हैं, एंड उसके बाद मैं जून ले लेती हूँ, तो जून के फर्स्ट वीक तक OC ख़त्म कर लूँ मैं. अगर मेरा हो जाएगा तो मैं आप लोग को लाइक शो कर दूँगी, हाँ भाई हो गया है. ठीक है, और ग्रेविटेशन भी मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ ही लेके चल रही हूँ, मतलब मैं तुम लोग को दिखाती हूँ मैं कहाँ से कर रही हूँ ग्रेविटेशन. तो ये है राजवंत सर के नोट्स, एज तुम लोग को पता नहीं होगा आई गेस, लेकिन मैंने पूरी फिजिक्स राजवंत सर से पढ़ी है, आगे भी राजवंत सर से ही कंटिन्यू करने वाली हूँ. तो ग्रेविटेशन तो मैं इसके साथ ही करने वाली हूँ. ठीक है, ओके. अब आते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स. तो इसको तो मैं लास्ट प्रायोरिटी देने वाली हूँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है इसका ज़्यादा वेटेज भी नहीं है JEE में, एंड ये काफ़ी टफ भी है. तो हाई आउटपुट
एंड लेस इनपुट है, सॉरी हाई इनपुट लेस आउटपुट है इसका। एंड इसका मुझे बहुत बेसिक्स आता है, तो लाइक अभी के लिए मैं इसको छोड़ रही हूँ। बाकी मैं थोड़ा बहुत मुझे आता है ये पास्कल बर्नौली थ्योरम, तो मैं वो कर लूँगी लास्ट में अगर मुझे टाइम मिलेगा तो। अब ये बच्चा ऑसिलेशंस का वन शॉट लाइक मैंने पहले ही देख लिया है, एंड मैं बस PYQs करने वाली हूँ अभी उसके रिवाइज करके। वेव्स अभी के लिए मैंने छोड़ा है, ये काफ़ी छोटा लेसन भी है, तो ये मैं लास्ट में कर लूँगी। अब देखो ये है हमारा रोटेशन, तो इसका जो मेजर पार्ट है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, वो तो मुझको आता है, टॉर्क निकालना भी आता है, ठीक है। और मैं उसको रिवीजन करने के लिए मैं यहाँ से लेक्चर देखने वाली हूँ, ये वाले, ठीक है। तो एक मिनट सॉरी। तो या मैं उसको यहाँ से रिवीजन करके देखने वाली हूँ, लेकिन जितना भी पॉसिबल हो पाएगा आई विल बी कंप्लीटिंग फ्रॉम हियर। एक मिनट, सॉरी मैंने आप लोगों को गलत दिखा दिया। वही मैं बोलूँ 19 लेक्चर्स में से रिवीजन तो नहीं देंगे। सो या हियर इट इज़, यहाँ पे लाइक मैं टॉर्क तक करूँगी और उसके बाद हो सके तो रेडियस ऑफ गायरेक्शन कर लूँगी। लाइक मैं ये दोनों टॉपिक्स तो छोड़ने वाली हूँ, टॉपलिंग और CRTM। ये काफ़ी टफ है, मैंने पहले भी ट्राई किया है बट नहीं हो रहा है। अब हम लोग बात करते हैं मैथ्स की, क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स, ट्रिग्नो एंड कोनिक्स। तो इसमें जो सबसे पहले मैं करने वाली हूँ, क्वाड्रेटिक मेरी एकदम वीक भी नहीं है, एंड ट्रिग्नो भी मैंने लाइक ट्राई किया बट अच्छे से होता नहीं है। कोनिक्स की बात करें, सबसे पहले मैं कोनिक्स पे ध्यान दूंगी, पूरी कोऑर्डिनेट कोनिक्स, क्योंकि आई गेस वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका जी में वेटेज है, वो ईजी है, ठीक है। तो मैं इसमें NV सर का वन शॉट देखूंगी एंड देन आई विल बी डूइंग दी कोनिक के PYQs ओनली। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री को मैं साइड बाई साइड थोड़ा थोड़ा लेके चलती हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर का मुझे वन शॉट देखना है NV सर का, एंड क्वाड्रेटिक मैंने देखा हुआ है, उसका मैं सचिन सर का ही वन शॉट देख लूँगी बस एक बार, एंड विल बी कवरिंग दैट लेसन। बिकॉज मुझे एक बार मैंने उसके पूरे लाइक लेक्चर्स किए हुए हैं, मैं तुम लोग को दिखा देती हूँ। मैंने लाइक हर एक लेक्चर्स किया हुआ है क्वाड्रेटिक का, एंड आई गेस इवन मैंने DPP भी लगाई हुई है उसकी। देखो लाइक पूरे 14 लेक्चर्स किए हुए हैं मैंने, बट द थिंग इज़ मैं अभी जस्ट उसको भूल गई हूँ। देखो मैंने लाइक काफ़ी सारे PYQs और सॉरी इसके DPPs भी किए हुए हैं। सो या ऐसे ही मैं अपने 11th के साथ 12th मैनेज करने वाली हूँ अभी के लिए, तो मेरा यही प्लान है। एंड तुम लोग का क्या प्लान है कमेंट करो। एंड मुझे ना डायरेक्ट मेरे 11th वेस्ट है तो नहीं कहेंगे ना इसको, मुझे वो भी है, तो लाइक तुम लोग का क्या सीन है कमेंट करो। एंड या दिस इज़ माई प्लान। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।